Dear students, our question number 3 of exercise 3.1 is like this. बताता है the cost of 2 kg of apples and 1 kg of grapes on one day was found to be rupees 160. After a month, the cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes is rupees 300. Represent this situation algebraically and graphically. इस क्वेश्चन को हमने ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है और अल्जेब्रिकली का मतलब क्या है, हमने इसको लीनियर इक्वेशंस में दिखाना है बट एक्चुअली द सिचुएशन इज। हैव यू गॉट द पॉइंट? सी बड़े ध्यान से सॉल्यूशन। मैं मानता हूं लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल्स बी एक्स। बड़े ध्यान से, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg of apples, let it be rupees x। बड़े ध्यान से, and let the cost of 1 kg of grapes, let it be rupees y। बड़े ध्यान से, according to first condition। बड़े ध्यान से, according to first condition, जरा मुझे बताओ what the first condition is saying। बता the cost of 2 kg of apples। 2 kg of apples means 2x or and means plus, and 1 kg of grapes that means 1y। क्या निकला था? It was found to be rupees 160। Have you got the point? Let us call it equation first। Have you got the point? Similarly, after a month, this is second condition, the cost of 4 kg। बड़े ध्यान से, this is second condition। According to second condition, बड़े ध्यान से, according to second condition, the cost of 4 kg of apples, 4 kg of apples means here x, very good, and 2 kg of grapes, 2y, very good, plus and 2y, it was found to be rupees 300। मसला खत्म। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज सेकंड। व्हाट इज दिस? दिस इज द अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको समझ आया? देखो ये जो ये दो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स बने, एक्चुअली यही क्या है? अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस क्वेश्चन है। आप लास्ट में लिख सकते हो देयरफॉर अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन इज, ये दो इक्वेशन लिखना, 2x plus y is equal to 160 and 4x plus 2y it is equal to 300। अब हमने बिल्कुल इसी क्वेश्चन को, इन्हीं दो इक्वेशंस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ये दो इक्वेशंस ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन में किस तरह बिहेव करेंगे और हम सॉल्व क्वेश्चन x और y का वैल्यू भी निकालेंगे। सी हाउ टू रिप्रेजेंट दिस। सी डियर्स, ये दो इक्वेशन अलजेब्रिक फॉर्म में हमें हासिल हुए। अब हम इस इक्वेशन का टेबल भी बना देंगे, इस इक्वेशन का टेबल भी बना देंगे। सी नाउ टेबल फॉर इक्वेशन फर्स्ट, टेबल फॉर इक्वेशन फर्स्ट। बड़े ध्यान से सुनना, बिल्कुल सेम आपको मर्जी, आप x और y को वैल्यू क्या दोगे? x y। लेट सपोज मैं एक बार x का वैल्यू लेता हूं 50 और दूसरी बार लेता हूं 60, लेकिन इक्वेशन फर्स्ट मेरे पास क्या है? 2x plus y it is equal to what? 160। मुझे बता y का वैल्यू यहाँ क्या निकलेगा? 160 minus 2x। बड़े ध्यान से, जब मैंने x को क्या माना 50, y का वैल्यू क्या निकलेगा? 160 minus 2 into x का वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करो? 50। बड़े ध्यान से, वेरी गुड। 160 minus 100, वेरी गुड, इट इज व्हाट? 60। तो y का वैल्यू 60 निकला। इन अ सिमिलर वे, जब मैं x को 60 मानूंगा, जब मैं x को 60 मानूंगा तो y का वैल्यू क्या निकलेगा? 160 minus 2 into 60 is 120। I think it is what? It is 40। It is 40। Have you got the point? ये इक्वेशन फर्स्ट के लिए टेबल है। अब इसी तरह मुझे टेबल बनाना है फॉर इक्वेशन सेकंड। टेबल फॉर इक्वेशन सेकंड, बड़े ध्यान, ये है रहा x, ये मेरा रहा y। आप x को अपनी मर्जी से वैल्यू दे सकते हो। लेट सपोज मैं x को वैल्यू इस वक्त देता हूं, लेट इट बी 40, लेट इट बी 50। लेकिन इक्वेशन सेकंड की बात हो रही है। इक्वेशन सेकंड मेरे पास है 4x plus 2y इट इज इक्वल टू 300। जरा y को वैल्यू निकालो, 2y इट इज इक्वल टू
300 minus 4x, y it is equal to 300 minus 4x upon 2। बच्चे जब मैं x को 40 सब्स्टिट्यूट करूं y क्या निकलेगा, 300 minus 4 into x को क्या सब्स्टिट्यूट करूं 40, बड़े ध्यान से, वेरी गुड, डिवाइडेड बाय 2, y it is equal to 300 minus 4 4 is 16, it is 160 upon 2, y 300 minus 160, तो ये किसके बराबर है, 300 minus 160, 300 minus 160, 0 minus 0 it is 0, 10 minus 6 it is 4, 4 and 2 minus 1 it is 140, 140 upon 2 that is 70, तो y क्या निकला मेरे पास 70। इसी तरह जब मैं x को सब्स्टिट्यूट करूंगा व्हाट 50, तो y क्या मेरे पास निकलेगा 300 minus 4 into 50 upon 2, बड़े ध्यान से, 300 minus 4 5 are 20, it is 200 upon 2, 300 minus 200 it is 100 divided by 2 it is what 50, तो y मेरे पास क्या निकला 50। Have you got the point? In this way we draw table for two equations। अब मैं क्या करूंगा, मैं इन दो इक्वेशंस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूंगा। देखो किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, पहले मैं देखूंगा जगह मेरे पास है, बिल्कुल है, दिस इज y एक्सिस, this is x axis, very good, this is x axis, this is y axis। now I will mention the points। see dears, ये रहा मेरा ग्राफिकल कार्टेशियन फॉर्म, मैंने 5 यूनिट्स की गैप रखी क्योंकि स्पेस बहुत ज्यादा जरूरत थी, उतनी स्पेस हमारे पास अवेलेबल भी नहीं है। होप आप भी ग्राफिकल वो नोटबुक पे इसी तरह मेंशन करोगे, 5 यूनिट्स की गैप ले लेना आप। देखो जब मैं x पे 50 गया y 60 निकला, इसका मतलब है x 50 y 60, x 50 इधर है y 60, y 60 किधर है, y 60 तकरीबन इस तरह आएगा 60, वेरी गुड, यस 50 एंड 60। कौन सा पॉइंट है ये, 50 और 60 वाला, 50 और 60 वाला, बड़े ध्यान से। अब x 60 y 40, x 60 y 40, y 40 इधर है तकरीबन 60 और 40, यस इट इज 60 तकरीबन इस तरह, इट इज कौन सा 60 और 40। तो इस टेबल का मसला खत्म हुआ। अब इन दो पॉइंट्स को आप स्केल पे लाओ, आप एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो स्ट्रेट लाइन किस तरह बनेगी, अगर मुझे ऐसी स्ट्रेट लाइन बनानी ना आए तो उसके लिए सॉरी, इसको आगे से भी एक्सटेंड करो। हैव यू गॉट द पॉइंट? ये लाइन किस इक्वेशन की है बच्चे, पहली इक्वेशन 2x प्लस y इट इज इक्वल टू 160, बड़े ध्यान से। दूसरा पॉइंट x 40 y 70, x 40 इधर है, y 70 इधर है, तो तकरीबन इस तरह आएगा, वेरी गुड। 40 और 70 वाला पॉइंट है ये, 40 और 70 वाला पॉइंट है ये, बड़े ध्यान से। 50 और 50 सेम पॉइंट है, कहाँ है 50 50, 50 इधर 50 इधर, तकरीबन इस तरह आएगा। फिफ्टी और 50, आप इन दो पॉइंट्स को भी मिला दो इस तरह आगे। तो हमें क्या ऑब्जर्व हो रहा है बच्चे, क्या दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल चल रही है, तो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अबव क्वेश्चन। यही आपको करना था, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखानी थी। And in this way we completed exercise 3.1। this exercise ये जो थी थोड़ा twisted थी, twisted in the sense मतलब लेंथी एक्सरसाइज है, लेकिन इंटरेस्टिंग भी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं है। तकरीबन एक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से आ सकता है, क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग सकता है, ज़्यादा चांसेस भी नहीं है इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपको यू हैव टू प्रिपेयर फॉर exam through this exercise also। in this way exercise 3.1 got completed। तो आखिर में आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली डू सब्सक्राइब अवर YouTube चैनल एंड डू शेयर दिस वीडियोस
with your friends so that your friends will also get benefit from this educational platform. आज के इस वीडियो में इतना काफी है, दीजिए हमें इजाजत, खुदा हाफिज।